हुजूर गौसे पाक का एक बहुत ही मशहूर ज़माना वाक़या आप लोगों ने सुना होगा। वाक़या कौन सा? आपने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाला। सुना है या नहीं सुना है? यकीनन आप हज़रात ने सुना होगा उलमा इकराम की ज़बान से। इस वाक़ये का कुछ लोग बड़ा इनकार करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर कैसे निकाल सकते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जिसको रब तबारक व तआला अपने ख़ास फजल करम से नवाज देता है तो वो कुछ भी कर देता है। जिसके साथ में रब तबारक व तआला की रहमत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें हुआ करती हैं, अल्लाह पाक का फजल हुआ करता है, तो वो इंसान अगर किसी के हक में दुआएं कर देता है तो उसकी दुआओं से तकदीरें भी बदल जाया करती हैं। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, ये वाक़या बहुत ही मशहूर है। जब गौसे आज़म नमाज असर के बाद अपने खादिम के साथ में सैर के लिए निकले, घूमने के लिए निकले, तो आपने एक ज़ईफ़ा को दजले के किनारे से आता हुआ देखा। दजला के किनारे से वो ज़ईफ़ा आ रही थी, बड़ी उदास थी, गमगीन थी। तो गौसे आज़म ने देखा तो अपने खादिम को भेजो, कहा कि जाओ तो सही, इस ज़ईफ़ा के पास जाओ, ये उदास क्यों है? क्या किसी ने इसको परेशान किया है? क्या किसी ने इसको सताया है? इसको तकलीफ पहुंचाई है? इसके साथ में ज्यादती की है, जुल्म किया है? जाओ तो सही, पूछ कर तो मालूम तो कर आओ। तो गौसे आज़म का खादिम उस ज़ईफ़ा के पास जाता है। जाने के बाद मालूम करता है, ए माई, ए बूढ़ी माँ, तकलीफ में क्यों है? क्यों उदास है? क्या किसी ने परेशान किया है, गाली दी है? तो कहा नहीं ए इंसान, मुझे किसी ने गाली नहीं दी है, मेरा गम, मेरी तकलीफें ये बहुत बड़ी हैं, तू मेरी तकलीफ को नहीं सुन सकता है, तू यहाँ से जा सकता है। खादिम ने इतना सुना तो वापस आया और गौसे आज़म की बारगाह में जब पहुंचा, गौसे आज़म के पास जब पहुंचा तो गौसे आज़म ने फरमाया, ए मेरे खादिम क्या हुआ? ज़ईफ़ा ने क्या बताया? तो कहा हुजूर मैंने ज़ईफ़ा से मालूम किया तो ज़ईफ़ा ने इस तरह के अल्फाज बोले, इस तरह के लफ्ज बोले कि तू मेरी परेशानी को खत्म नहीं कर सकता है, दूर नहीं कर सकता है, तू अपना जाकर काम कर। गौसे आज़म ने इतना सुना तो आप खुद गए। आप ये देखें अल्लाह वाले कितना अदब करते हैं बड़े बूढ़ों का। नाज़रीन इकराम, अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर जो बंदा चलता है, अल्लाह वालों का तरीका जो इंसान अपने अंदर दाखिल कर लेता है तो उसको जीने का सलीका आ जाता है। गौसे आज़म कितनी बड़ी शख्सियत हैं, उस ज़ईफ़ा के पास खुद जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, माई क्या तकलीफ है, परेशानी क्या है, क्यों उदास है, कम से कम बता तो सही। गौसे आज़म ने इतना कहा। उस ज़ईफ़ा ने जब गौसे आज़म की आवाज़ को सुना तो उसने नजर उठाई, चेहरे को उठाया, गौसे आज़म का मासूम चेहरा देखा। गौसे आज़म के चेहरे में नूरानियत बरस रही है। कहा, ए पूछने वाले, तो पूछता है, शायद मुझे तो कोई नेक बंदा मालूम होता है, आ मैं तुझे बता देती हूँ। वो ज़ईफ़ा कहती है कि मैं जवानी की हालत में बेवा हो गई थी, एक ही बेटा था, मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसका निकाह करूं। और मेरे भाइयों, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि औलाद है तो माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने औलाद के हाथ पीले करें, बेहतरीन तरीके से जब तक हम दुनिया में हयात रहें, हम अपने जीते जी अपने सब बच्चों की शादियां रचाएं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है या नहीं होती है? तमन्ना हुआ करती है। ज़ईफ़ा ने कहा कि मैं जवानी की हालत में बेवा हो गई थी, एक बेटा था, मैंने उसको पाला, पाल पोस कर बड़ा किया। अब जैसे ही मैंने उसका निकाह किया और जब बारात गई, बारात चली तो गई थी, लेकिन आते वक्त चंद लोग तो कश्ती में से उतर गए थे, मगर अचानक से तूफान आता है और ऐसा तूफान आया कि वो बारात को लेकर डूब जाता है। अब जब से वो मंजर मेरी निगाहों के सामने आता है, मेरी आंखें अश्कबार हो जाती है। कभी तो मुझे अपने बेटे की सुबह के वक्त में याद आती है, कभी शाम के वक्त में याद आती है, और मैं जब भी इस दजला के किनारे से आती हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद आ ही जाती है। गौसे आज़म ने इतना सुना तो कहा, ए माई घबराती क्यों है, टेंशन क्यों लेती है, उदास क्यों है? अब तूने अपनी परेशानी जानती है किसको बताई है, मैं तेरी परेशानी को हल करूंगा। हुजूर गौसे आज़म ने 2 रकात नमाज पढ़ी, मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं। आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, ए मेरे प्यारे, तू मांग क्या रहा है? देख तो सही, 12 साल हो चुके हैं कश्ती को डूबे हुए, जो लोग डूब गए थे उनका तो मांस भी गल चुका है, मछलियों ने अपनी गिज़ा बना लिया है, जो हड्डियां थी वो जमीन के अंदर पैवस्त हो चुकी हैं, पानी के मलबे में मिल चुकी हैं, मछलियों ने गिज़ाओं को गिज़ा बना लिया उन लोगों को, और उन मछलियों को जिंदा लोगों ने अपनी गिज़ा बना लिया है। ए मेरे अब्दुल कादिर, तू मांग क्या रहा है? गौसे आज़म ने इतना सुना तो कहा, ए मौला, तू करीम है, तू रहीम है, तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है,
آواز آئی اے عبد القادر ہمیں تیرے یہی تو ادا پسند ہے، چل ٹھیک ہے۔ غوث اعظم نے یہ دعا کی تو برادران ملت اسلام یہاں کشتی اوپر کو تیرتے ہوئے نظر آتی آتی، سبحان اللہ۔ ضعیفہ نے اتنا سنا تو کہا کہ اب میرے جو یہ 12 سال ہیں جو غم میں گزرے ہیں، جو تکلیفوں میں گزرے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اب میں اپنی پوتی پوتوں میں کس طرح سے کھیل کھیلوں گی، کس طریقے سے ان کے میں دل بہلاؤں گی؟ غوث پاک نے فرمایا جو تیرے 12 سال غم میں گزرے ہیں، جا میں نے خدا پاک کی بارگاہ میں دعا کر دی، تیرے 12 سال کو رب تبارک و تعالی نے اور بڑھا دیا۔ تو جب شاعر نے یہ منظر دیکھا تو شعر پیش کیا، محبت سے کہیں یا غوث، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، 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 تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔